स्टूडेंट, आज हम आपको कैलेंडर संबंधी रीजनिंग सवालों को बेसिक से कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद हम आपको इसकी कुछ ट्रिक को कंप्लीट कराएंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण नियम को ध्यान रखना है, जैसे अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन किसे कहते हैं? जैसे 7 दिन का सप्ताह होता है, तो इसमें से अतिरिक्त दिन एक भी अतिरिक्त दिन नहीं है। 7 से 7 पूरा कर गया, एक भी अतिरिक्त दिन नहीं है। तो इसी प्रकार जैसे 8 दिन का सप्ताह है, तो ये इसमें से इसका भाग जाएगा, तो शेष 1 बचेगा, तो वही अतिरिक्त दिन होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग अतिरिक्त दिन समझ गए होंगे। इसके बाद आपको लीप वर्ष को ध्यान रखना है। लीप वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। लीप वर्ष आपको ऐसे ध्यान रखना है, कोई भी वर्ष है, जैसे मैंने 1620 से शुरू किया, 1620 जिसमें 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, जो संख्या वर्ष पूर्णतया विभक्त हो जाए। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ष शताब्दी ना हो, तो इसको हम 4 से काटेंगे, 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 20। ये हो गया विभाजित। जैसे ये विभाजित हो गया, ठीक। सॉरी, ये 405 पूरा विभाजित हो जाएगा। हाँ, 405 आया, ये पूरा विभाजित हो चुका है। जो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो, वही वो लीप वर्ष कहते हैं, लेकिन वो शताब्दी ना हो, ठीक है। और साधारण वर्ष किसे कहते हैं? इसमें जो 4 से पूर्णतया विभक्त ना हो, जो 4 है उससे पूर्णतया विभक्त ना हो। अब इसमें हम अतिरिक्त दिनों की गिनती कैसे करेंगे? इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक साधारण वर्ष बराबर 365 दिन। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और एक लीप वर्ष में एक दिन वो बढ़ जाता है, फरवरी वाला, तो उसी को 365 + 1 बराबर 366। अब इसमें अतिरिक्त दिनों को, जैसे एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन बराबर, एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन बराबर, तो एक साधारण वर्ष का 365 से 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 × 35, यहाँ पर बचा 1, तो 7 दूनी 14, 2 बार गया, ये 52 सप्ताह हो गए। यहाँ पर एक बचा है अभी सप्ताह, और एक दिन, जो एक दिन ये आया है वही अतिरिक्त दिन होगा, ठीक है। एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन बराबर, इसमें 366 दिन होते हैं, ये बढ़ जाता है, तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें 52 सप्ताह और एक वो बढ़ जाता है, तो वही 2 अतिरिक्त दिन मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। इसके लिए आपको ये समझना है, ये याद रखना है, इस चीज़ को याद रखने से ही आपको ज़्यादा
कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 100 वर्ष बराबर 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन बराबर 5। तो 200 वर्ष में कितने होंगे? 5 5 10 दिन हो जाएंगे 200 में। इसको 7 से डिवाइड कर दो तो ये 1 सप्ताह 3 दिन हो जाएंगे अतिरिक्त। 1 सप्ताह इसमें अतिरिक्त दिन कितने बचेंगे? 3 दिन। अब 300 वर्ष में हम देखते हैं। 300 वर्ष में तो 5 3 15 हो जाएंगे। ये देखो 100 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएंगे। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 दूनी 14, 2 सप्ताह हो जाएंगे और एक अतिरिक्त दिन हो जाएगा। इसी प्रकार 400 वर्ष में अतिरिक्त दिन तो इसका हो जाएगा 5 चक्कू 20 दिन हो गए। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 7 20 प्लस इसमें अभी क्योंकि ये पूरा विभाजित है, 4 से पूरा विभाजित है तो इसमें ये लीप वर्ष है तो इसमें प्लस 1 दिन और जुड़ जाएगा तो 21 दिन हो जाएंगे। इसको 7 से डिवाइड करें 7 3 तो ये 3 सप्ताह आ जाएंगे। इसमें अतिरिक्त दिन 0 हो जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों अब सवाल की तरफ। बेसिक हमने आपको कंप्लीट कर दिया। दोस्तों पहला सवाल है 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ, वह सप्ताह का कौन सा दिन था? इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। हम इसको पहले डेट लिख लेते हैं, कितनी है? 15 अगस्त 1947। इसको हमने लिख लिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1940 प्लस 1 जनवरी से 1 जनवरी सन 1900 सन भी लिख लो 47 से 15 अगस्त सन 1900, ये अगस्त है, सॉरी दोस्तों ये अगस्त है, 1947 तक। अब इसको हमने आपको बताया था कि आप पहले किसी भी बड़े वर्ष जैसे 1600 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितनी होंगे, तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। 1600 वर्ष में अतिरिक्त दिन बराबर 0 और 300 वर्ष में हमने आपको कितने बताए थे? 1 दिन अतिरिक्त दिन बताया था आपको। तो 300 वर्ष अतिरिक्त दिन बराबर 1 दिन। ये आपको दिन अतिरिक्त दिन है जो, ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको 46 वर्ष, ये 46 वर्ष आपको दिख रहे हैं, इसमें अतिरिक्त दिन निकालने हैं। तो इसमें पहले इसमें हम लीप वर्ष निकालेंगे। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, एक बार गया तो 11 46 में से 11 हटा दो, कितने बचेंगे? यहाँ पर बचेंगे 35। तो ये साधारण वर्ष है अपनी और ये लीप वर्ष। लीप वर्ष में एक वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। तो ये 11 दूनी 22, दूने कर दो इसके और प्लस 35, पूरे कितने दिन हो जाए? 57 दिन हो जाएंगे पूरे।
इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो इसमें 7 8 56, 8 बार चला गया, 8 सप्ताह और एक शेष बचा है, तो यही एक अतिरिक्त दिन हो जाएगा। यही आपको ध्यान रखना है, इसको आप कोष्टक में कर लेना है। मैं आपको समझाने के लिए इसको कोष्टक में कर लेता हूँ। फिर आपको ये जनवरी से 15 अगस्त तक दिन लिखने हैं। तो जनवरी लिखनी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में होते हैं 31 दिन, और फरवरी में 28 दिन, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। मार्च में होते हैं 31, अप्रैल में होते हैं 30, मई में होते हैं 31, जून में भी होते हैं 30, और जुलाई में होते हैं 31, और अगस्त कितनी अगस्त दिया है यहाँ पर? 15 अगस्त, तो प्लस 15 कर दो, इसको पूरा टोटल कर दो। टोटल करने पर आएगा अपना दोस्तों, इसका टोटल आया है 227, और इसमें 227 दिन आ गए। इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें आ जाएंगे 7 सप्ताह और 3 अतिरिक्त दिन। तो अतिरिक्त दिन कितने आ गए? 3। ये आपको अतिरिक्त दिन ध्यान रखना है। फिर आपको ये अतिरिक्त दिन 1600 वर्ष में 0, प्लस 1 वर्ष में 300 में 1, 46 वर्ष में 1 दिन, प्लस 1 जनवरी से 15 अगस्त तक 3, इसको टोटल कर दो 5, और 5 हो गए। और आपको ये तो मालूम ही होगा कि एक नंबर पर जैसे 0 से शुरू करते हैं, 0 पर संडे। दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया 0 पर रविवार, सोमवार पर 1, मंगलवार पर 2, बुधवार पर 3, शुक्रवार को, गुरुवार को 4, शुक्रवार को 5, शनिवार को 6। तो अतिरिक्त दिन पूरे मेरे कितने आए हैं? 5। तो 5 तारीख को कितना, 5 दिन को कितना है? शुक्रवार। तो सप्ताह का कौन सा दिन था? शुक्रवार। ठीक है दोस्तों।